थोड़ा हाय वाय बोलिएगा कि एकदम पढ़ाना शुरू। रेडी 1 2 अरे पहुंचिए ना जाकर 3। Hi guys, as online second class of online in is electronic configuration topic. That electronic configuration topic and the basis of soft cell. ठीक है, आज जो क्लास चलेगा सॉफ्ट सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो थर्ड क्लास ऑफ ऑनलाइन आएगा वो सेल के आधार पर आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्ट सेल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्ट सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ basis of electronic configuration on the basis of subcell subcell सबसेल के आधार पर आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे। आज किसके आधार पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसेल के आधार पर। और थर्ड क्लास ऑफ ऑनलाइन आएगा उस सेल के आधार पर आएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए पहले तो हम लोग क्या मालूम होना चाहिए हम लोग का कि व्हाट इज सबसेल, सबसेल किसको कहते हैं। तो सबसेल अगर हम लोग पढ़ना है तो सबसेल किसको कहेंगे? इसमें 4 प्रकार का सबसेल आता है। एक वो आता है एस सबसेल। कौन आता है? एस सबसेल। एक वो आता है पी सबसेल। एक आता है डी सबसेल और एक आता है एस सबसेल। देखो तो आप जैसे 9th और 10th के बाद जाइएगा ना तो इसका नाम भी आता है कि इसके एस सबसेल को बोलते क्या है। तो एस सबसेल को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सबसेल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सबसेल। इन 9th और 10th में यूज नहीं है, 11th में यूज है। तो हम खाली नेमिंग बता देते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो एस सबसेल को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सबसेल। और पी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सबसेल। और डी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन सबसेल। और एफ को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सबसेल। अब इसका आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग दीजिएगा 11th 12th में तो इसका शेप भी आता है कि एस सबसेल का व्हाट इज शेप कैसन होता है, कैसन दिखने में लगता है। तो ये स्फेरिकल रहता है और ये डम्बल शेप होता है। एस सबसेल कैसा रहता है? स्फेरिकल शेप। एस सबसेल का कैसा रहता है? शेप इसका जो रहता है शेप ऑफ एस सबसेल, इसका शेप कैसा रहता है? स्फेरिकल। कैसा रहता है? स्फेरिकल। यानी कहने का क्या है? फुल स्फेरिकल होता है। ये डम्बल शेप होता है। कैसा होता है? ये पी सबसेल का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ पी सबसेल ये कैसा होता है? डम्बल शेप। कैसा? डम्बल शेप। डम्बल शेप यानी कैसा होता है? इस प्रकार का डम्बल वाला शेप, डम्बल शेप। और इसके बाद आपका डी का होगा क्या होगा? डबल डम्बल शेप। और एक का अभी इनफिशिएंट मतलब कि हम लोग अभी पता नहीं, इफिशिएंट मतलब कि लिखना ड्रॉ करना आसान नहीं है। तो याद है ए सबसे का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल। अगर पे इनसफिशिएंट लिखना मतलब कि अथी नहीं है, बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब शेप के अंदर विधान का शेप नेक्स्ट क्लास का बात था। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या। तो देखो अब और एक रूल्स दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसी आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं सबसेल में। तो वो रूल पहले हम लिखते हैं। तो देखिए वो रूल कैसे होता है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 6f 7s तक हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे बहुत सा आता है, चलते जाएगा तो ढेर आता है, लेकिन हम लोग 7s तक चलते हैं। इसके ज़्यादा हम लोग की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन फील कैसे होता है। पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन में जाता है फील करने में? तो देखो एरो के अनुसार से इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस सबसेल में जाता है कि पी सबसेल में जाता है कि डी सबसेल में जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन कौन सबसेल में जाता है तो हम लोग एरो के अनुसार पता करते हैं। तो एरो कैसे? देखो ये पहले किस में गया? एस सबसेल में गया। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? एस सबसेल में। उसके बाद फिर देखो 2s में जाएगा। कौन में जाएगा? 2s में। उसके बाद 2p में जाएगा, तब 3s में जाएगा।
तब ये देखो 3p में जाएगा, तब 4s में जाएगा, तब जाएगा 3d में जाएगा, तब 5s में जाएगा, उसके बाद 4d, इस सब यहाँ तक होगा क्लियर। ये रूल ऑफ बॉब के अनुसार होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन p कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, तब 2s के जाने के बाद कहीं देखो दिमाग लगाओ कि ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नहीं ले जाना है, एरो का निशान किधर है, इधर है, तो इस साइड से ना, पहले कहाँ जाएगा 1s में, फिर यहाँ से आएंगे 2s में, फिर यहाँ से आएंगे तो 2p में गया, तब 3s में जाएगा, तब 3p में जाएगा, तब 4s में जाएगा, तब 3d में जाएगा, तब 4p में जाएगा, ये 5s में जाएगा। अब कहेगा कि सर पहले 3p में जा रहा है, पहले ही 2p में जा रहा है, इसमें कहा नहीं पहले गया, तो देखो स्टेबल ऑफ एनर्जी होता है जो ज़्यादा लगता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन पहले ले जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा जरूरी है। तो कोई भी आदमी चाहता है कि हम सिंपल वर्क कर कर अपना अच्छा काम करें, तो सिंपली वर्क कर कर अपना काम करता है, एनर्जी कम का यूज करना पड़ता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ बात है, जो बात यहाँ पे है, देखो क्या बात है कि इस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन एस सब सेल। एस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो कितना रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन एस सब सेल में कितना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन पी सब सेल में। अब पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 6, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 के कम रख सकते हैं, बाकी 6 से ज्यादा नहीं रखना। 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं रख सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाना है, 6, यानी कि इसमें 6 देखो, जहाँ जहाँ p है वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरा सकता है, 4 भी भरा सकता है, 5 भी भरा सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं भरा सकता। क्लियर। अब देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन डी सब सेल, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कितना ना 10, कितना रखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कितना रखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, एफ सब सेल होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन एफ सब सेल। एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 14, कितना, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो पहले ये लोग आप लोग राइट डाउन करिए, इसको आप लोग राइट डाउन करिए, 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसको समझाते हैं कि ये क्या चीज लिखे हैं सब है। अंडरस्टैंड, यू कैन राइट डाउन, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज। हाँ तो देखिए अब ये क्या बात समझे, इसके ये अभी डायग्राम हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि S में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, और B में कितना होता है, 6, और D में कितना होता है, 10, और F में कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट का लिखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एलिमेंट का क्या चीज लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या चीज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या। एटम या एलिमेंट का कौन संख्या लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक रूल पढ़ा जाता है कि Z बराबर E बराबर P। ये दिया था रादर कोड नहीं बताया था कि Z बराबर E बराबर P, यानी कहने का कि जितना Z यहाँ पे क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यही शो करता है। क्लियर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। दैट्स ऑल। अब देखिए क्लियर। तो यानी कहने का अर्थ क्या है, कोई अगर एलिमेंट हम उठाएं, ठीक है, मान लो कि पहले सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन उठाए, क्या उठाए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1,
तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, एक, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना, 1। अब इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो पहले देखिए, पहले कौन लिखाएगा, डायग्राम के अनुसार 1s में जाएगा, 1s लिख दिया। हम जानते हैं कि s सब सेल में बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पे, s सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और p में कितना, 6, और d में कितना, 10, और f में कितना, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर। तो देखो हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, वह 1 है, 6 नहीं ना है, 2 नहीं ना है, तो 1 है, तो 1 भर कर अपना काम चलाएंगे। अगर 2 रहता तो 2 भर देते हैं, पर 1 है तो 1 हम नंबर भर के काम खत्म। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म। क्लियर। अब उसके बाद आपको लिखना है, मान लीजिए कि हीलियम का, किसका, हीलियम। तो ये कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। क्लियर। Z बराबर E बराबर P होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो फिर देखो, फिर यहाँ से ये इधर कौन आएगा, 1s आएगा, 1s। तो 1s में s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 फुल कर देंगे, 2 रख सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब लिथियम लिखते हैं, लिथियम 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो पहले कहाँ आएंगे, 1s में आएंगे, 1s। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो इसका पूरा भर ही के जाएंगे। मतलब कि हम मान लो कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अब किसी का मान लो 10 टका दरकार है, तो उसको पूरा पूर्ति नहीं कर देंगे, उसको पूरा पूर्ति करके जाएंगे। तो हमारे पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पूरा हम भर ही के जाएंगे। इसके कितना चाहिए, मैक्सिमम 2, तो इसमें हम पूरा मैक्सिमम इसका देकर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद देखो 1s आएगा, कौन आएगा, 2s आएगा। ये देखो 1s आ गया, उसके बाद अब 2s। अब s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, 2, लेकिन हमारे पास बचा कितना, 2 निकल गया, तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब थोड़ा हम 12 एलिमेंट उठाते हैं, जैसे इसको मिटाकर हम थोड़ा 12 एलिमेंट उठाते हैं। जैसे सोडियम है 11, सोडियम 11 उठाते हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए कौन कौन इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए पहले कौन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, 11। क्लियर। ये जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा है अभी, न्यूट्रल एलिमेंट के लिए लिख रहा है, ना पॉजिटिव एलिमेंट ना नेगेटिव एलिमेंट। ये सब किसका लिख रहा है, न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्लास में भी आ सकता है पॉजिटिव एलिमेंट का और नेगेटिव एलिमेंट का। अगर टाइम रहा तो दोनों सब एलिमेंट का भी बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बाकी अभी किसका लिखा रहा है, खाली न्यूट्रल एलिमेंट का कैसे लिखा जाता है। देखिए 11 हुआ, तो पहले कौन आएगा, 1s, 1s2 का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बस में चल जाएगा। तब कौन आएगा, 2s2। तब कौन आएगा, 2p6 आएगा मैक्सिमम। देखो यहाँ जैसे ही 6 बैठा है तो कितना हो गया, 10 आ गया। अब हमारे पास बचा कितना, 1, तो 1 में कौन में आएगा, 3s में आएगा, तो 3s1। क्लियर। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट उठाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट कौन उठाते हैं हम लोग, आर्गन। कौन उठाते हैं, 18। क्या उठाए, आर्गन 18। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास है, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले कितना में आएगा, 1s में आएगा, 1s2, फिर 2s2, 2p6, तब पर में 3s2। फिर देखो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से आएंगे, ये 3p आएगा, 3p देखो तो कितना हो गया, ये हो गया 10, दोबारा e हो गया 18 हो गया ना। यानी कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा गया। अब इसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम का लिखते हैं थोड़ा। किसका लिखते हैं, कैल्शियम का। क्लियर, समझ आया। अब कैल्शियम का लिखते हैं, तो कैल्शियम में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो 3p के बाद कौन है, 4s है, 3d नहीं है। क्या कि 3d में जो होता है इसका, देखो देखो बोर ब्यूरी रूल कहता है कि आप कहेगा कि सर 4s आ गया, 3d नहीं है। तो बोर ब्यूरी रूल के अनुसार, बोर ब्यूरी रूल दिया था, बोर ब्यूरी दिया था, क्या बताया था बोर ब्यूरी, n+l, n+l 11 का है, n+l का मान जिसका कम रहे उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये बोर ब्यूरी बताया था। देखो 4s के लिए अगर n+l लिख रहे हैं तो इसके देखो n के वैल्यू 4, s का होता है 0,
एल, ये बताएंगे, ये सब अगला क्लास का है। कितना है 4, इसका n प्लस एल वैल्यू कितना 4। अगर 3D ला लिख रहे हैं तो n प्लस 3 और इसका 2 होता है तो कितना हो गया 5। तो कौन किसका कम है 4 का, n प्लस एल वैल्यू किसका कम है 4 का, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4 का, बोर्नवीयर रूल के अनुसार। तो यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा जब ऑनलाइन लगातार क्लास चलेगा, कंटिन्यू ऑनलाइन अगर क्लास चलेगा तब होगा ये सब। अभी जो छोटा छोटा बात है 9th 10th के लिए प्रॉब्लम के लिए हम बस बता रहे हैं। अगला अगर 11th क्लास का टॉपिक का हम लेक्चर आएगा उसमें सब क्लास ये सब चलेगा, ठीक है। बोर्नवीयर रूल क्या है, अबॉव प्रिंसिपल क्या है, हुंड रूल क्या है, हुंड रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल के अनुसार सब आगे चलेगा, ठीक है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं सब नेक्स्ट क्लास का चीज़ है। अभी पहले छोटा बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। आज सेकेंड क्लास है ऑनलाइन का, क्लियर। तो उसके बाद 3P में गया, 3P में गया, उसके बाद कौन जाएगा 4S में जाएगा। तो 4S में अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, देखो ये 10 ये कितना 18, ये 8, तो 18 हो गया, बचा कितना 2 फुट कर काम खत्म, क्लियर। यहाँ तक दिखने में दिक्कत नहीं, इसको लिखिए। एक दो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत व्यक्ति गलती लिखता है, वो काहे गलती होता है अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है ज़्यादातर 10th क्लास में, जब 2 से 3 मार्क्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का दे देता है। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हमको ये देख लेना है। देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, क्लियर। तो इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 24 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। बताए थे ना Z बराबर E बराबर बुलेट बन जाना है, Z बराबर E बराबर P, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, क्लियर। कोई दिक्कत दिक्कत है तो चलो खोपचा में, क्लियर। क्रोमियम कितना 24, तो देखिए 24 में तो पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले कहाँ करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, देखो समझ हमको याद है, आप लोग समझिएगा डायग्राम के अनुसार 3p, तब कहाँ जाएगा 4s2। अब हमारे पास बचा कितना 4, तो क्या होगा 3d 4। हाँ बहुत अच्छा, कितना लिख दिया, ये सही है कि गलत है। तो देखो ये हम अपना अनुसार इसके अनुसार क्या लिख दिए, तो सही लिख दिया भाई, जैसे जैसे हम ग्रुप बताएं सही लिख दिया, कोई बात नहीं ये सही है, मान हम कह देंगे सही है, लेकिन रियलिटी में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फेल कर जाता है, यहाँ पे फेल कर जाता है। अब कैसे फेल करता है अब हम इसको थोड़ा बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे जंप कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर इसमें चल जाता है डी में, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5। ये एक्सेप्शन केस है, काहे एक्सेप्शन है बताते हैं, इसको भी बता देता है काहे एक्सेप्शन है। देखिए जो ऑर्बिटल होता है ना, तो फुल फिल ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाता है, फुल्ली फिल ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल कहते हैं। जैसे डी ऑर्बिटल जो है, तो देखो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल का शेप देखो कैसे होता है, ये 5 गो डायग्राम इसमें रहता है, 5 गो डब्बा रहता है। ये अगला क्लास का इस आप ये नहीं देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डब्बा रहता है, तो फुल्ली फिल ऑर्बिटल यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन होता है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 10, यानी कि एगो क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है एगो क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अपवर्ड अहुंड रहता है, ठीक है, यहाँ पे कौन आता है अपवर्ड अहुंड आता है। तो सब अगला नेक्स्ट क्लास का 11 का है कि अब वो कैसे ये क्लॉकवाइज एंट्री करते हैं, कैसे ही एंटी क्लॉकवाइज एंट्री करते हैं, ये सब कहाँ होगा हुंड रूल में। तो ये अपन नेक्स्ट जैसे ऑनलाइन क्लास चलेगा तो धीरे धीरे सब आने लगेगा। तो देखो ये सबसे स्टेबल होता है, इसका सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ये है। अगर फुल्ली फिल होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा मोस्ट स्टेबल होगा, ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल, मतलब स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसके बाद जस्ट कौन होता है हाफ फील्ड, कौन होता है हाफ फील्ड। इसके बाद कौन होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हाफ फील्ड यानी करेंगे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड हो गया, सब क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया। इसके बाद हाफ फील्ड, इसके बाद ये इसके बाद कौन होगा
हाफ फिल, ठीक है, हाफ फिल ऑर्बिटल, ठीक है, ये हाफ फिल ऑर्बिटल है। इसके बाद पार्शियली आता है। पार्शियली में कुछ भी हो सकता है। मान लो कि पार्शियली का नहीं ना हाफ फिल होगा ना फुल फिल होगा, ना हाफ फिल होगा ना फुल फिल होगा, क्या कहेंगे? पार्शियली ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? 1 2 3 पार्शियली। जैसे 4 था पहले, 1 2 3 4, ये पार्शियली है। ये क्या है? पार्शियली है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो देखो, तो सबसे स्टेबल कहाँ होता है? फुल फील्ड में। सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कहाँ होता है? फुल फील्ड में, उसके बाद हाफ फील्ड में, उसके बाद पार्शियली में। तो देखो पहले हम क्या लिखवाए थे, ये इसको देखिए। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लिखा थे? ये मिटा कर इसको 2 लिख दिए थे और इसको 4 लिख दिए थे। क्लियर? यही लिखवाए थे। तो यहाँ पे इसका देखिएगा, यहाँ पे इसका, ये इसका, ये इसका, इसका, यहाँ पे इसका देखिएगा, यहाँ पे। क्लियर? देखिए पेन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा इसका। जैसे कि ये है ना, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन ना। पहले कितना था? 4 था। क्लियर? 4 था। लेकिन ये क्या है? पार्शियली है। क्या है? ये अगर स्टेबल होना चाहे तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच कर ये मोस्ट स्टेबल नहीं हो जाएगा? हाफ फील्ड होकर। हाफ फील्ड होने के कारण ही ये चाहता है कि अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे ना तो हम हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो वही चलते हम स्टेबल हो जाएंगे। वही चलते क्या करता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खींच कर ये हाफ फील्ड बना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा, यहाँ से जैसे 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, देखिए वहाँ से जैसे ये 4s2 और 3d4 का था ना, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचा तो क्या होगा? 4s1 और 3d5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या करता है? खींचता है। तो यानी कि जंप करता है, यानी हम आपको दैनिक भाषा में खींचता है। तो यहाँ पे आप क्लियर, ये एक्सेप्शन आता है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। क्लियर बेटा? इसको देख लीजिए, राइट हैंड को ही जल्दी जल्दी। क्लियर? मिटाते हैं। देखिए ये नॉर्मल जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जो न्यूट्रल एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब थोड़ा हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चर्चा करते हैं। क्या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं? मिटाते इसको। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा, ये लोग डायग्राम याद रहना चाहिए। अब आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक एलिमेंट। आयनिक एलिमेंट, आयनिक एलिमेंट। तो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयनिक एलिमेंट, एगो पॉजिटिव एलिमेंट, एगो नेगेटिव आयन, एगो पॉजिटिव आयन। कौन कौन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। आयनिक एलिमेंट कब होता है? आयनिक एलिमेंट न्यूट्रल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, अब किसका पढ़ेंगे? आयनिक का। तो थोड़ा पहले आयनिक के बारे में जान जाते हैं। तो देखो इधर 2 होता है, एगो पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट, एगो होता है नेगेटिव आयनिक एलिमेंट। कौन होता है? नेगेटिव आयनिक एलिमेंट। घोरवा सब समझ में आया? आयनिक एलिमेंट, एक पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट। क्लियर? तो सुनिए, एगो नेगेटिव आयनिक एलिमेंट, एगो पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट। तो नेगेटिव आयनिक एलिमेंट किसको कहेंगे और पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट किसको कहेंगे? देखो तो देखो नेगेटिव आयनिक एलिमेंट किसको कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। लॉस ऑफ कोई एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट कहलाता है। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? गेन करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है? नेगेटिव आयनिक एलिमेंट। क्लियर?
अब देखो इसको केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, इस तो डिफिनेशन है, इसको केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। जैसे देखो, जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, एटॉमिक नंबर कितना 11, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या किया, लॉस किया, तो इसमें सिंपल आ जाएगा क्या, यहाँ पे इसका n माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस किया। ऐसे इसको केमिस्ट्री में डायग्राम लिखते, इक्वेशन में लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, क्या किया, लॉस किया। ये सुनो 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 सुनो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ये लॉस किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयनिक एलिमेंट है। क्लियर, अब यहाँ पे इसका डायग्राम क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अरे खींचा अपने और एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी और खींचा, एक इलेक्ट्रॉन को खींचा। जैसे सोडियम 11 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब देखो जैसा ये हम और ताकत जा दे तो हम अपना साइन ला देंगे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका तो 11 था 11 था, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसमें साइन निगेटिव आ गया। अब कैसे निगेटिव पॉजिटिव आया यहाँ हम बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम माइनस। अब देखो बहुत लेकर से कंफ्यूज होंगे आपको कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी क्लियर ही करिए देते हैं। ठीक, देखिए सोडियम में देखिए ये प्लस, पहले माइनस वाला देखिए कैसे होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया, लॉस किया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखिए कैसे ये माइनस है, देखते हैं इसमें हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11, यानी कि हम जानते हैं कि Z बराबर E बराबर P होगा ना, यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना, 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 11। अब प्रोटॉन पर सिंबल होता है प्लस साइन और इलेक्ट्रॉन पर सिंबल होता है नेगेटिव साइन। तो ये देखो ये प्लस में है 11, ये माइनस में है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 0। अरे कितना मिलकर, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड था ना, तो न्यूट्रल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ चुके, तो ये 0 हो जाएगा। अब जैसे ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन का किया, लूज कर दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, जैसे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, अरे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो प्रोटॉन तो इसमें कितना है, 11 है, क्योंकि प्रोटॉन को तो कुछ नहीं ना किया है, तो प्रोटॉन तो 11 पे 11 आएगा। बाकी किसको निकाला है, बता दो, इलेक्ट्रॉन को निकाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना निकला, अरे 10 हो गया, एक निकला तो कितना हो गया, 10। क्लियर, अब सुनो इस पर कौन साइन, पॉजिटिव साइन, इस पर माइनस साइन, तो 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि +1 होगा, तो यानी इस पर +1 चार्ज। क्लियर, प्लस वाला समझ गया कैसे आ गया प्लस चार्ज, क्लियर। अब सुनिए माइनस कैसे आया, वो भी बता चुके हैं, बता देते हैं इसको बेटा, थोड़ा देखिए माइनस वाला पहले देख लीजिए कैसे आया। जैसे सोडियम, पहले हम अपना इक्वेशन लिख देते हैं, केमिस्ट्री इक्वेशन, ये क्या हो गया, माइनस। क्लियर, तो हम जानते हैं कि Z बराबर E बराबर P, Z बराबर E बराबर P, जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितना, 11 और इलेक्ट्रॉन का 11, तो दोनों मिलकर 0, दोनों मिलकर 0, हाँ, प्लस माइनस मिलकर 0, प्लस माइनस मिलकर 0। अब देखिए जैसे इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड किए तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ जाएगा ना, एक ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 12, तो इसमें कितना होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -1, तो इसमें -4। क्लियर, देखिए आज हम छोटा ही क्लास रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसके बाद ये नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन ऑफ 3rd क्लास, उकाइडी होगा आयनिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। आज बता दें कि आयनिक एलिमेंट क्या है, जल्द ही आएगा, 3rd क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्द ही आएगा आपको ऑनलाइन में। इसका उसके बाद क्या होगा, कौन आएगा, डायरेक्ट आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए थैंक यू और धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।